नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि वीकेंड सीरीज़ पे मेरा मन है कि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊं। लेकिन चूंकि अभी चैनल का साइज़ बड़ा नहीं है, मुझे टॉपिक्स अपने मन से चूज़ करने पड़ेंगे और आपको थोड़ा सा ज्ञान बताना पड़ेगा, राइट। तो आज मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है, जिसका मतलब है जॉब कैसे मिले। कुछ भी गारंटीड नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट होता क्या है और क्या ये आपके काम का है, क्या ये आपके घर परिवार में किसी काम का है या दोस्तों के काम का है, और आपको इसे चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च किया इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट को, अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इनको पढ़ने के लिए कोई मत आपको दिक्कत करना, मैं आपको बताता हूँ। इनकम शेयरिंग का मतलब, आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा, नॉट मैं ट्रेनिंग दूंगा, कोई एजेंसी ट्रेनिंग देगी। उस ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग तक का कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। ट्रेनिंग के बाद जब आपका प्लेसमेंट होगा तो ये आपसे हर सैलरी का कुछ हिस्सा रख लेंगे। जितने भी इनकम शेयरिंग ऑप्शन हैं अलग अलग प्लान के साथ आते हैं। अगर आप इनको अपफ्रंट कुछ पैसा दोगे, यानी उनकी जो रिस्क कैरिंग कैपेसिटी है उसके साथ आप साझेदारी करो, तो आपसे क्या करेंगे, ये आपके प्लेसमेंट के बाद कम पैसे चार्ज करेंगे। या फिर आप अगर पहले पैसे नहीं देते हो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप इनके पास आओ, सीखो, पढ़ो, और ऑब्वियसली आने के पहले इनका एक कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो आपको मीट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो ये आपको पूरा ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे, और फिर उसके बाद आपका जब प्लेसमेंट हो जाएगा तब ये फिर आपसे पैसा मांगना चालू करेंगे। और वो पैसा पहले वाले प्लान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इन्होंने वाई इज इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट अ ट्रैप। बहुत सारा मटेरियल है इंटरनेट पे और आप इसको डिसीजन नहीं कर सकते। मैंने भी आज इसको कई घंटों तक पढ़ने के बाद जब ये निकाला, ये किसके काम का होगा किसके काम का नहीं होगा। और ये इंडिया में नया है, यूएस में काफ़ी समय से है, लेकिन इंडिया में ये अभी ये नया है। इसमें कई एक प्लेयर हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर बात करते हैं कि इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट कंपनीज इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिक्स बेंचेस डॉट इन करके है, INC42 है, एक्सप्रेस कंप्यूटर, सब ने कुछ कुछ चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के साथ में एक कोडिंग ब्लॉक करके डाल देता हूँ, तो ये मुझे ये मिल गया, ब्लॉक्स डॉट कोडिंग ब्लॉक, राइट। सार्थक जैन हैं, इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। मेरा ऐसा कोई इनसे पेड लेना देना नहीं है कि मैं इनकी बड़ाई या बुराई करूं, लेकिन मैं आपको इस पूरे कंटेंट के थ्रू ये ट्राई करता हूं कि आपको ये मैं समझा पाऊं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बोलते हैं बेसिकली, कि आईटी कंपनी को जो चीज़ें चाहिए वो आपको कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं, जो कॉलेज में सिखाई जाती हैं वो उनको चाहिए ही नहीं होता। ये क्या करते हैं कि आपको आईटी कंपनी में क्या चाहिए वो सिखाते हैं, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको तैयार करते हैं। फिर इसके लिए करते कैसे हैं, ये 6 महीने का एक प्रोग्राम करते हैं। उस 6 महीने, और सारी कंपनीज का अलग अलग है, ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का 2 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, 6 महीने, शायद साल भर। ये करते क्या है कि इनके जो नेटवर्क होते हैं उसको ये यूटिलाइज करते हैं, ये समझते हैं कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इस समय क्या जावा की रिक्वायरमेंट आने वाली है या पाइथन की रिक्वायरमेंट आने वाली है, डेटाबेस यूआई किसी भी चीज़ की, और ये इस पे आपको आज से ट्रेन करना चालू कर देते हैं। इन जनरल अगर आप देखोगे तो यूडमी, कोर्सेरा, दुनिया भर की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल, मैं भी आपको ये सिखा रहा हूँ कि AWS कैसे पढ़ें। तो मैं और इस तरीके की वेबसाइट या तो फ्री होंगी या तो बहुत ही मिनिमम चार्ज करेंगे। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर लेड होगी, कि जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर बताएगा कि भाई ये इस लाइन में आपने कोड गलत कर दिया, तो उसका चूंकि ज़्यादा टाइम जाएगा तो वो क्या करेगा, आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा। यहाँ पे भी क्या होता है कि कुछ हाइब्रिड टाइप की अप्रोच होती है, कई बार इंस्ट्रक्टर लेड होती है, कई बार आपको वीडियोस दे दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद आपका असेसमेंट होता है। फिर फाइनली क्या होता है कि जब आप तैयार हो जाते हो
तब ये क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू कराते हैं कहाँ पे, अपने नेटवर्क वाली कंपनीज में। और उनको ये किस तरीके से प्रोजेक्ट करती है कि भाई ये बंदे तैयार हैं, आप लो और काम कराओ, आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देनी। लेकिन पीछे चूंकि इन्होंने अपना टाइम, एफर्ट, पैसा और अपना नेटवर्क यूटिलाइज किया होता है, तो ये आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलिजिबिलिटी, ये सिंपली सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर टाइप के बंदों को उठाते हैं और ऑब्वियसली थोड़ा सा असेसमेंट लेते हैं। फिर उसके बाद ये या तो 50,000 रुपये लेंगे और बोलेंगे कि आप बाकी 7.5% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक देते रहना, या फिर ये बोलेंगे कि आप कुछ मत दो और 15% के हिसाब से अप टू 2.5 आप दे देना इनको, राइट। अब यहाँ पे बात आती है, और ये सब आप देख रहे हो दुनिया भर की चीज़, इंटरव्यू, रिज्यूमे और फलाना ठिकाना सारी चीज़ें आपको समझ। इसी तरीके से बहुत सारी और भी वेबसाइट होंगी जो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगी, अपने प्लान में एनरोल करेंगे। तो पहली चीज़, आइए वापस लेते हैं आपका फोकस। पहली चीज़, आपको बहुत रिसर्च करनी है इन पे जाने के लिए, ताकि आप किसी चीज़ों में ट्रैप ना हो पाओ। मुझे जानकारी है कि बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम पैसा लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आपको प्लेसमेंट दिलाते हैं। ये आप पैसे लेकर के प्लेसमेंट क्या दिला रहे हो, आप क्या सिखा रहे हो? बच्चे सीखेंगे, खुद आएंगे, सीखेंगे, इतना सारा ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों में जाते हैं तो आपको अपने करियर के हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरी रिसर्च के हिसाब से, अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज पास आउट हो, आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, पहले कुछ टाइम अपने आप को देना है, एक दो सर्टिफिकेशन करने हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया 2021 में, क्या है वो थोड़ा अंग्रेजी में है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो 2021 में आपको क्या सीखना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी की मार्केट में डिमांड है, आप उसको सीखो, सर्टिफिकेशन करो, प्रोफाइल अपलोड करो, लिंक्डइन पे करो, मुझे टैग करो। तमाम रास्ते हैं जॉब पाने के लिए, अगर आप स्किल्ड हो। लेकिन अगर आपने अच्छा खासा टाइम लगाया हुआ है और आपको लग रहा है कि आपकी मेंटरिंग नहीं हो पा रही है, फिर आपको क्या करना चाहिए, तो शायद फिर आप यहाँ पे जाओ, इनके साथ प्रोग्राम ज्वाइन करो, नॉट इमीडिएटली दिस वन, लेकिन आप कुछ रिसर्च करके जाओ कि जो भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी बताना, ताकि और लोगों को इस्तेमाल हो सके। और उसके बाद आप उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप जॉब लेते हो। और मेरे ख्याल से ये, आप अगर फ्रेशर हो, आप परेशान हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो, या आपका नहीं हो पा रहा है कुछ, तो आई थिंक ये रास्ता आप अपना सकते हो। लेकिन अगर आप लेटरल हो, आप एक्सपीरियंस हो, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके के किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में फंसो। यस, मैंने फंसो वाला स्पेशली यूज़ किया है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि किस तरीके से आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, कैसे आपको करियर में मूव करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंक्लूड अगर हम करते हैं, तो अगर आप फ्रेशर हो, पहले आप सेल्फ लर्निंग पे फोकस करो, वरना फिर आप इस तरीके के प्रोग्राम में जाओ। अगर आप लेटरल और एक्सपीरियंस हो, तो आप अपना खुद का नेटवर्क इस्तेमाल करो, खुद की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इस्तेमाल करो, कुछ इस तरीके के यूडमी कोर्सेज, कोर्सेरा कोर्सेज, और मे बी अगर AWS पढ़ना है तो यहाँ पे आ जाओ, और उसके हिसाब से डिसाइड करो। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ISA क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कब आपको करना चाहिए, किस कैसे करना चाहिए। आप इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुँचाओ, नॉलेज शेयर करो, लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है ISA, इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि इनके पास वकील वगैरह सब कुछ होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप भाग सकते हो, राइट। तो बेहतर है कि आप उन सारी चीज़ों को समझ करके फिर आप करो, और उसके बाद आप इस्तेमाल करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं हर सैटरडे संडे में आपको इस तरीके का ज्ञान दे पाऊँ, और जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।